अब बात करते हैं महाराष्ट्र में सत्ताधारी गठबंधन महायुति की, जहां सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पिछले दिनों घटनाक्रम में नजर डालें तो शिवसेना और बीजेपी के बीच न सिर्फ तकरार बल्कि शिंदे और फडणवीस के बीच कोल्ड वॉर भी चल रहा है। महायुति में अब तक जो कुछ भी हुआ उस पर एक नजर डालें तो मामला जो है वो दरार के संकेत दे रहे हैं। चाहे वो चुनाव से पहले सीटों के बंटवारे को लेकर पेच फंसा हो या फिर चुनाव के बाद मुख्यमंत्री के चयन को लेकर बीजेपी शिंदे में अनबन। दरअसल शिंदे मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ना चाहते थे और बीजेपी देवेंद्र फडणवीस के नाम पर अड़ी थी। आखिर में बीजेपी हाईकमान के हस्तक्षेप के बाद शिंदे डिप्टी सीएम बनने को राजी हुए। शिंदे अगर राजी न होते तो भी बीजेपी के पास प्लान बी था। शिंदे के साथ ही उदय सामंत सीएम फडणवीस के करीबी माने जाते हैं। सूत्रों के मुताबिक उनके साथ 20 विधायक बीजेपी के पाले में आने को तैयार थे। शिंदे के 57 विधायक हैं, उनमें से 20 अलग होते तो दल बदल कानून लागू नहीं होता। उदय सामंत डिप्टी सीएम बनते, वहीं शायद इसकी भनक शिंदे को लग गई और वो उप मुख्यमंत्री बनने को राजी हो गए। इस घटनाओं के बाद मंत्रिमंडल के बंटवारे पर भी खूब खींचतान चली। दरअसल शिंदे गृह मंत्रालय चाहते थे, लेकिन कोई सीएम गृह विभाग दूसरे को नहीं देता। फिर राजस्व और शहर विकास विभाग की मांग की गई, लेकिन बीजेपी राजस्व विभाग देने को तैयार नहीं थी। अंत में शिंदे से मन मसोर कर शहर विकास विभाग स्वीकार कर लिया। वहीं जिलों के गर्जियन मंत्रियों की नियुक्ति को लेकर विवाद शुरू हुआ। फडणवीस ने नासिक में अपनी पार्टी के गिरीश महाजन और रायगढ़ में अजित की पार्टी की अदिति तटकरे को नियुक्त किया। शिंदे गुट के विरोध पर 24 घंटे में यह निर्णय स्थगित करना पड़ा। दोनों जिले में पूर्व शिंदे गुट के साथ ही था और ये मामला अब तक नहीं सुलझा। वहीं एक और विवाद परिवहन मंत्रालय को लेकर है। दरअसल महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के अध्यक्ष अमूमन परिवहन मंत्री होते हैं। परिवहन मंत्रालय शिंदे सेना के प्रताप सरनाईक के पास है, लेकिन उनके बजाय अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय सेठी को अध्यक्ष बना दिया गया और विवाद अभी नहीं सुलझा। अपने कार्यकाल के दौरान कुछ लोकप्रिय योजनाओं पर पुनर्विचार की पेशकश से शिंदे नाराज हैं। इनमें लाडकी बहन योजना और त्योहारों के समय गरीबों को मुफ्त दी जाने वाली राशन किट योजना आनंदाचा शीघा भी शामिल है। इस योजना ने महायुति को जिताने में अहम भूमिका निभाई है। फिलहाल इन योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन नियमों में कड़ाई बरतने जाने से कई समूह बाहर हो जाएंगे। इसके बाद शिंदे के 20 विधायक की सुरक्षा फडणवीस ने घटा दी है। कहने के लिए बीजेपी और अजित पवार की कुछ विधायकों की सुरक्षा भी घटाई गई है, लेकिन उनकी संख्या शिंदे के विधायकों की तुलना से बहुत कम है। सभी घटनाक्रम पर गौर करें तो शिंदे बीजेपी टकराव की परतें खुलती नजर आएंगी। वहीं शिंदे को यह महसूस होना स्वाभाविक है कि उन्हें घेरा जा रहा है और उनकी उपेक्षा और अनदेखी की जा रही है। शिंदे ने अपनी नाराजगी छिपा भी नहीं रखी है। एक दो बार वह मंत्रिमंडल की बैठक में नहीं गए। बीजेपी या अजित पवार की बैठकों का उन्होंने बहिष्कार किया और उसी विषय पर अपनी स्वतंत्र बैठक बुलाई। मुख्यमंत्री सहायता निधि की तरह ही अपना स्वतंत्र सहायता फंड भी बना लिया है। दरअसल भाजपा द्वारा घेरने की जो बात कही जा रही है उनमें से कई अहम बातें हैं। 2029 का चुनाव अकेले अपने दम पर जीतने की रणनीति का पहला टारगेट शिंदे ही लगते हैं। शिंदे को उनके गृह जिले ठाणे में घेरा जा रहा है। यहाँ मोर्चा बीजेपी के मंत्री गणेश नाइक संभाल रहे हैं। उन्होंने जिले में 100% बीजेपी का नारा दिया है। विदर्भ में भी शिंदे की बीजेपी नाकाबंदी कर रही है। रामटेक से शिंदे सेना के मंत्री आशीष जायसवाल जीते हैं, लेकिन उनके कट्टर विरोधी मल्लिकार्जुन रेड्डी को बीजेपी ने अपना लिया है। कोंकण इलाके में भी शिंदे का टकराव बीजेपी से होगा। वहां उद्धव ठाकरे की शिवसेना के पैर उखड़ गए हैं। उद्धव की पार्टी के पास विनायक राउत, वैभव नाइक और भास्कर जाधव जैसे गिने चुने नेता बचे हैं और इनका भी कोई भरोसा नहीं है। वैसे तो ज्यादातर शिव सैनिक शिंदे के साथ दिखाई देते हैं, इसलिए शिंदे को कोंकण में उद्धव से नहीं बीजेपी से चुनौती मिलेगी। वहीं अन्य इलाकों में भी कमेबश यही स्थिति है। कुल मिलाकर ये सारी बातें साफ हो गई हैं कि महायुति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। यह दरार अवसर आते ही रहती है और चौड़ी होगी, लेकिन अभी यह समय नहीं आया है। सरकार को कोई खतरा नहीं है। शिंदे के पास भी अपनी नाराजगी जताने के अलावा अभी दूसरा कोई विकल्प नहीं है।